राकेश जी, आपका डीएम के लिए एडमिशन हुआ, क्या कहेंगे आप? सर मेरा अभी जो एग्ज़ाम हुआ था डीएम के लिए, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का एग्ज़ाम था। इसके अंदर डीएम की 7 सीटें थी पूरे इंडिया के अंदर। इसके अंदर मेरा सेकंड स्थान आया है और इसमें मेरा डीएम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर एम्स दिल्ली में एडमिशन हो गया है। इसमें इस एग्ज़ाम के अंदर लगभग हज़ारों बच्चों ने जिन्होंने एमडी मेडिसिन की परीक्षा पास कर ली थी, उसके लिए बाद उन्होंने ये डीएम के लिए अपीयर हुए थे और इन सब बच्चों के अंदर मेरा दूसरा स्थान आया है। तो जैसे आप मेडिकल लाइन में थे, आपने कैसे सोचा इसके बारे में? मेरे दादाजी जब मैं बचपन में छोटा था तो उनकी वो स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने की वजह से उनको जैसे शुगर वगैरह की बीमारी रहती थी और उनके दिल की बीमारी रहती थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। और मैं चाहता था कि हमारे शहर के अंदर जैसे उस टाइम पे इतनी स्वास्थ्य सेवाएं अवेलेबल नहीं थी कि हमारे परिवार में भी कोई भी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसकी कोई सलाह मिल सके या लैक ऑफ अवेयरनेस थी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा और पढ़ाई करके परिश्रम करके कि इसके अंदर फिर अपना कि आगे चल के मैं कि मेरे परिवार की और आगे सोसाइटी के अंदर मैं कुछ योगदान दे पाऊँ, अपने शहर को कुछ योगदान दे पाऊँ, ताकि इस चीज़ के अंदर मैं जाके लोगों की सेवाएं कर सकूँ। इसलिए मैंने ये सोचा कि एक मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए और एक डॉक्टर अगर बन के आप काफ़ी सारे लोगों की सेवाएँ कर सकते हैं। तो आपका इसमें किन किन का सहयोग रहा है आपको यहाँ तक पहुँचाने में? इस पूरी जर्नी के अंदर मेरे माता पिता, मेरी बहन और मतलब अब जो मेरी वाइफ हैं उनका पूरा सहयोग रहा है। मेरे माता पिता ने मेरे को थ्रू आउट मेरी जर्नी में मेरे पिलर्स बन के रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक रहे हैं। उन्होंने मेरे एमबीबीएस की उसके अंदर उसके बाद फिर मैंने एमडी की परीक्षाएं पास की, फिर अब मेरा डीएम के अंदर हुआ है। ये थ्रू आउट जर्नी लगभग मैं घर से लगभग 14 से 15 साल अपने घर से दूर रहा। 9th क्लास से ही मैं कुरुक्षेत्र गीता निकेतन में चला गया था। उसके बाद मैं 11th-12th में मैं चंडीगढ़ रहा हेलिक्स के अंदर। फिर मैं एमबीबीएस के लिए रोहतक पीजीआई में रहा, फिर बाद में एमडी के लिए पीजीआई रोहतक में रहा। इस तरीके से मेरे माता पिताओं ने इतने त्यौहार, इतने सारे फंक्शंस, हर चीज़ के अंदर मुझे मिस किया। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे कि मतलब वो मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी भी मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियों का मुझ पर बोझ नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और तू अपने सपनों को पूरा कर। तो इसलिए मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे बिना माँ बाप के सपोर्ट, बिना फैमिली के सपोर्ट के कोई भी इंसान कुछ कर नहीं सकता। तो उन्होंने जो मुझे सहारा दिया और मुझे मेरा ध्यान सारा टाइम पढ़ाई की तरफ केंद्रित रहा, तो इसके वजह से ही मैं इतनी बड़ा मुकाम हासिल कर पाया हूँ। आने का प्रयास करेंगे भी यहाँ पे सेवाएं दें। सर यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ कि टोहाना के अंदर बाकी स्पेशलिटी सेवाएं तो फिर भी उपलब्ध हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी सेवाएं अभी धीरे धीरे अभी आ रही हैं, अभी इतनी विकसित नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे टोहाना शहर के अंदर भी अगर मैं सुपर स्पेशलिटी करने के बाद आऊँ और यहाँ पे अपनी सेवाएं दूँ, ताकि लोगों को इस सेवाओं का फ़ायदा होए। अपने शुगर, थायराइड, इन चीज़ों की वजह से उनको मतलब पटियाला, हिसार ऐसे शहरों में ना भागना पड़े, यहीं पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। तो ये मेरा सपना है सर कि अपने शहर के अंदर मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊँ, छोटा सा योगदान, जो कि लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा पाए। धर्मेश जी, आपके बेटे का डीएम के लिए एडमिशन हुआ है, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुशी है। पूरे शहर टोहाना को खुशी है जी। तो क्या कहेंगे आप, कैसा था बचपन में इनका जो पढ़ाई? बचपन के अंदर ये शुरू से ही काफ़ी इसकी मेहनती था जी। इसकी ये मेहनत इसी रंग इसके लेके आई है जी। हम तो सिर्फ इसका मतलब वो साथ इसकी देते रहे। इसके मन के अंदर एक ही तमन्ना थी कि मैं बहुत बड़ा इसकी डॉक्टर ये बनना है, उसी के अंदर ये कामयाब हो गया जी। और इसके मन की जो ये भावना है कि मैं पूरी ये डॉक्टरी करने के बाद ये टोहाना के अंदर ही आकर लोगों की सेवा करूँ जी। तो कैसे जारी है? मेरा शौक इसी तरह इसका रहेगा जी, ये जारी, जैसे भी इसकी जो भी ये तमन्ना होगी उसको ये पूरी करने के लिए मैं अपनी जिंद जान इसकी लगा दूंगा जी। ये भी कोई डॉक्टर है? हाँ, बेटी भी डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर नहीं है और अब बेटा भी बन गया डीएम जी। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है जी। तो जैसे आपने पहले अब तक सहयोग दिया, आगे भी हाँ, आगे भी ऐसे ही देंगे।